फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का और जो हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो ये वीडियो में मैं उसी के बारे में थोड़ा आपको डिटेल देने वाला हूं। और प्रीवियस वीडियो अगर आपको क्लियर है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहां पर यूज किया जाता है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो डायग्राम कौन सा होता है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए एक बार इस चीजों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास। देखिए, आपको जैसा कि पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, ये बेसिकली आपका बेस्ड है यूटीएम मशीन जो होती है उसमें एक बार को हमने लिया है और ये जो बार है आपका डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है। तो जब हम लोग इस बार के अंदर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसके चलते क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, डेफिनेटली डिफॉर्मेशन होगा। तो जब ये डिफॉर्मेशन होगा तो आपको जो शेप है कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा। ये जो आपको शेप अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके का डिफॉर्मेशन दिखेगा ना आपको। इस तरीके से आपका क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म होगी। तो ये हमारे पास अगेन कंटिन्यू फोर्स लग रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगेन आपका ये कम होगा। तो कब होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो आपका डाया, ये डाया क्या है, बहुत पतला हो जाएगा और इस तरीके से। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल रहे थे, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नेकिंग। और फाइनली क्या होगा, यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो फाइनली आप देखोगे आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में जाके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देखेंगे तो इस तरीके का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद क्या होगी, ये चीजें ब्रेक हो जाएगी। ये है, और ये जो ब्रेक होता है इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड कोन स्ट्रक्चर। होता क्या है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं तो देखो, नो डाउट आपको ये समझ में आ रहा है कि सपोज यहाँ पर इसका जो डाया है, तो डाया अगर मैं डी ले लूं तो यहाँ पर अगर डाया डी है तो यहाँ पर आपका डाया कम हो रहा है, यहाँ पर आपका डाया और कम हो रहा है और फाइनली जाके ये ब्रेक ही हो गया है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगा क्या, कि जब हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो एरिया है वो हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। जबकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उस पे ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे आपका डाया वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर देखिए, मैं जो ग्राफ खींचने वाला हूँ दोनों ग्राफ आपको अलग अलग तरीके से खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं फर्स्ट ग्राफ आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो, चलिए मैं दोनों को आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रेस पोर्शन है और ये आपका जो पोर्शन है दिस इज द स्ट्रेन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था क्या, कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनता है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो हमारा है इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से पोर्शन। तो ये जो हमारे पास है दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और यहाँ पे अगर मुझे पता हो तो ये हमारे पास पॉइंट ए मिला था, डेट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। फिर बी पॉइंट आया था इलास्टिक लिमिट, फिर आपको सी पॉइंट आया था यील्ड पॉइंट। यहाँ के बाद आपका ये पॉइंट क्रीप था, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग था, फिर आपको ये मिला था अल्टीमेट पॉइंट। तो इसको मान लो हम लोग डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ई ले लेते हैं और यहाँ फाइनली आपको मिला था, ये मिला था आपको फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये जो हमको मिला था, ये जो ग्राफ हमको दिख रहा है दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के बीच में जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, जहां पर हमने क्या है इस तरीके की चीजें देखी है कि जो आपका ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद ये कंडीशन हमको फाइनली मिला था। और ये पूरा जो हमने ग्राफ खींचा हुआ था फ्रेंड्स, ये हमारा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये जो हमने ग्राफ पूरा का पूरा खींचा हुआ है दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, लेकिन अब देखिए कहानी क्या होने वाली है। यहाँ पर जब आप ये ग्राफ को जब खींचते हो ना तो आप हमेशा ये मान के चलते हो कि डाया कांस्टेंट है। अब सुनिए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए। एरिया कहीं ना कहीं पाई बाई 4 डी स्क्वायर डाया पे डिपेंड करेगा। आप यही मान के चले कि अगर मैं मान लीजिए शुरू में यहाँ पर डाया जो अगर एरिया मान को जो भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अब आप आगे बढ़ रहे हो तो डाया कम होते जा रहा है ना, तो डाया कम होते जा रहा है तो डेफिनेटली एरिया को भी कम कंसिडर करना था। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे थे क्या कि पूरे कंडीशन में आपका डाया सेम है।
मतलब हमारा जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है वो ये इस पे बेस्ड होता है क्या कि भैया जो हम लोग एरिया ले रहे हैं वो डाया वेरिएबल नहीं, वो डाया कांस्टेंट है। और डेफिनेटली आप जितने भी कैलकुलेशन करते हो आप देखते हो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में जो एक आपको डाया दे दिया तो उसी डाया पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं। मतलब अगर आप किसी वैल्यू डाया को रखकर जो आप स्ट्रेस निकाल रहे हो इसका ये मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर डाया के लिए आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डाया तो कम होते जा रहा है, तो डाया तो यहाँ वेरिएबल है। और अगर आप देखोगे तो डाया अगर आपका कम होते जा रहा है P/A में, अगर आप डाया कम हो रहा है मतलब एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होने का मतलब स्ट्रेस तो फिर बढ़ते गया। एरिया कम होने का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू तो फिर बढ़ते जा रही है। मतलब ये जो आपका कांस्टेंट जहां पर आप मानते हो ये हमारा होता है डेट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और जहां पर एरिया आपका कम होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। समझ में आया? अब डेफिनेटली ये जो आपका एरिया के चलते स्ट्रेस में वेरिएशन है, और यही स्ट्रेस में वेरिएशन आप देखोगे तो क्या होगा, एरिया कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं आपको क्या लोड के ऊपर आपको डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आपको लोड के साथ एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। ये जो हमने खींचा हुआ है इस पॉइंट पर आइए, डी पॉइंट के बाद जैसे ई पर गया है अल्टीमेट पॉइंट पे, जब मटेरियल फेल होने के कगार पे रहेगा तो फेल होने के कगार पे भी आपने क्या रखा हुआ है कि एरिया आपका कांस्टेंट है भाई, तो एरिया आपका कांस्टेंट है तो उस केस में आपका क्या होगा, अब आपका लोड क्या है कम होते जा रहा है तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम होते चले जा रहा है, इसीलिए ग्राफ क्या है नीचे, क्योंकि ये पॉइंट अब आपका फेलियर में पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो यहाँ पर आने के बाद आप जो डाया कंसीडर करोगे इस पॉइंट पे डाया तो कम हो गया है ना, ये जो आपका डाया है यहाँ तो कंटिन्यू डाया कम हो रहा है, डाया तो इस पॉइंट पे आने के बाद कम हो गया है, तो जब डाया कम हो गया तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो हमारे पास था इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज द पॉइंट टी। लेकिन जब आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचोगे तो ये वाली जो आपकी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, उठ जाएगा इस तरीके से। क्यों उठेगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गया है, और स्ट्रेस बढ़ने के कारण ये जो हमको ग्राफ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ये जो हमको मिला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये चीज आप जरूर क्लियर रखिएगा, इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है वो भी हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे होता है। लेकिन जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें आपका क्या है, डाया कंटिन्यू कम होते जा रहा है, जिसके चलते बॉडी में कंटिन्यू आपका क्या स्ट्रेस कम होते चले जाएगा। इसीलिए यहाँ से देखो स्ट्रेस जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो डाउनवर्ड ना आके क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है वो। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने जो ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने इस वीडियो में एक बेसिक आपको डिफरेंस बताया हुआ है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बीच में। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, जहां पर हमने अलग अलग जिस पैरामीटर को लेकर डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसके अलग अलग पॉइंट्स को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को कंप्लीटली वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।